हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की श्रृंखला में आज जो हमारा कौशल है उसका नाम है पुनर्बलन कौशल और प्रकरण पुष्प के भाग है। तो इसका माइक्रो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले एक तरफ दिनांक, विषय, उपविषय तथा दूसरी तरफ कक्षा, चक्र और अवधि लिखते हैं और बीच में प्रकरण लिखते हैं। इसके पश्चात पुनर्बलन कौशल से संबंधित घटक लिखते हैं। तो इसमें घटकों की संख्या 8 है। ये संख्या परिवर्तित होती रहती है। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण तालिका में इसमें एक पहले थोड़ा सा एक कंटेंट पढ़ाते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है छात्र अध्यापक छात्रों को पुष्प के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। तो स्पष्टीकरण क्या है? पौधे का सबसे आकर्षक भाग पुष्प होता है। पुष्प के निचले हरे भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं। पुष्प का नर भाग पुमंग एवं मादा भाग जायांग कहलाता है। इतना हमने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। फिर इसके पश्चात छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछते एवं पुनर्बलन देते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न इसमें शुरू होगा, इसमें हमने कुल मिला के 4 प्रश्न रखे हुए हैं। तो ये चारों प्रश्न जो हैं, जो हमने अभी कंटेंट पढ़ाया हुआ है उसी से संबंधित है। तो जब छात्र अध्यापक खड़े होकर स्किल डेवलपमेंट के लिए जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पहले स्पष्टीकरण देंगे, फिर इसके पश्चात उसी स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है, पौधे के आकर्षक भाग को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पौधे के आकर्षक भाग को पुष्प कहते हैं। जिस बच्चे ने उत्तर दिया उसके लिए फिर उसको शाबाश कहेंगे। शाबाश एक पुनर्बलन है। फिर इसके पश्चात पुष्प के नीचे के हरे भाग को क्या कहते हैं? बच्चों ने उत्तर दिया पुष्प के नीचे हरे भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो अब छात्र अध्यापक क्या कहेंगे उस बच्चे को? बहुत अच्छे, या जो भी उनको ठीक लग रहा हो उस हिसाब से पुनर्बलन दिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी यहाँ पुनर्बलन दिया जा सकता है। जैसे एक बच्चे को उठाया, जिस बच्चे ने उत्तर दिया और उसको उसकी पीठ जाके थपथपा दी, तो ये भी एक पुनर्बलन कहलाता है। चौथा प्रश्न, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। बच्चों ने उत्तर दिया जायांग कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप पुनर्बलन चेंज भी कर सकते हैं। बार बार जो है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया या शाबाश कहने से अच्छा है कि आप उसको जो है उसके शब्दों को जो जिसने बोला हुआ है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, या शाबाश बहुत बढ़िया कह दीजिए। बहुत से लोग इंग्लिश में ही बोल देते हैं वेरी गुड, लेकिन क्योंकि आपका लेसन प्लान अगर हिंदी में है तो आप कोशिश करिए कि हिंदी में ही बोलिए। तो इस प्रकार से ये हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। चारों में अलग अलग प्रकार का पुनर्बलन देने की कोशिश की जाती है। जैसे पहले में शाबाश बोला है, दूसरे में बहुत अच्छे बोला है, तीसरे में किसी बच्चे की पीठ थपथपा दी और चौथे में शाबाश बहुत बढ़िया बोला है। और अपनी तरफ से आप जो है बच्चों के अगर शब्दों को लिख भी देते हैं बोर्ड पे तो ये भी एक उत्साहवर्धन कहलाता है। तो अब यहाँ पे इसमें हमने घटकों का प्रयोग किया है। सबसे पहले दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न में। पहले प्रश्न में लिखा है पहला घटक और तीसरा घटक। ये घटक आए कहाँ से हैं? ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है घटक, ये देखिए ध्यान से, इसमें पहला और तीसरा हमने लिखा है। तो पहला लिखा है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, यानी कि आपने जो भी ना पुनर्बलन दिया है बच्चे की प्रशंसा की है तो पहला घटक आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इसमें तीसरा घटक वहाँ दिया है, यानी कि छात्र का उत्साहवर्धन। क्या उत्साहवर्धन हुआ है? तो अगर उत्साहवर्धन हुआ है तो आप वहाँ पे घटक नंबर 3 डाल देंगे। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए बहुत सारे घटक दिए हैं, 8 घटक हैं। घटकों में से ही आपको छांट के लिखना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए एक ये भी दिया हुआ है, अच्छे छात्र उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, नंबर 5 पे। तो अब देखिए ये कहाँ पे आएगा? जैसे आपने यहाँ पे 4 प्रश्न बनाए हैं, आपने एक में शाबाश, दूसरे में बहुत अच्छे और एक की पीठ थपथपा दी और अगले की आपने शाबाश बहुत बढ़िया बोला है। इनमें से किसी भी एक प्रश्न में अगर किसी बच्चे के उत्तर को आप बोर्ड पे लिख देते हैं तो वहाँ पे वो घटक भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पढ़ाने का जो पाठ माइक्रो लेसन प्लान है यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके पश्चात निरीक्षण अनुसूची तथा रेटिंग स्केल आती है।
जब आप लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं तो अपने माइक्रो लेसन प्लान को जो है पीछे जब रखेंगे तो शिक्षक यहाँ पर आपके पढ़ाने के तरीक़ों को देखकर यहाँ पर रेटिंग करेंगे, और ये रेटिंग किस आधार पे होगी, जो आपने 8 घटक यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं के आधार पे होगी। तो सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा और इसके पश्चात जो है आपने प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया, मतलब आपने प्रशंसा कर दी मुँह से बोलकर, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अगर आप बोलते हैं, आपने बोला, रियल में बोला, तो आपको रेटिंग जो है 4 या 5 रेटिंग या औसत मिल जाएगी। आपका बोलने का क्या तरीका है तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर दूसरा है छात्र के सुझावों का समर्थन। आप बच्चों ने अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, अगर आपने समर्थन किया है तो आपको अच्छी रेटिंग मिल जाएगी। तीसरा है छात्र का उत्साहवर्धन। आपने उसका उत्साहवर्धन किया है तो आपको अच्छी रेटिंग मिल जाएगी। उचित भाव भंगिमा का प्रयोग। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को हाथ हिलाते डुलाते इस तरीके से अगर आपने प्रस्तुतिकरण किया हुआ है, इस तरीके से पूछा है, तो आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी, वरना तो आपको रेटिंग खराब ही मिलने वाली है। तो उचित भाव भंगिमा का प्रयोग करना। फिर इसके पश्चात है अच्छे छात्र उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। तो जो भी जो छात्र उत्तर देते हैं, अगर आप उसको श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, अगर आपने लिखा है वास्तव में, तो जो है यहाँ पे 4 और 5 रेटिंग मिलेगी, वरना तो औसत या उससे कम मिल सकती है। पुनर्बलनों का सही प्रयोग। तो आपने जो भी बच्चे ने उत्तर दिया उसके आधार पे आपने सही पुनर्बलन दिया है, आपका तरीका बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। आपने खूब कस के डांट दिया, खूब कस के चिल्ला दिया या गुस्सा आ गए, तो ये आपका नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पर आपको गुस्साना नहीं है, नाराज़ नहीं होना है, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी रेटिंग जो है अच्छी होगी, वरना फिर आपको नेगेटिव कमेंट मिलेगा। नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। अशाब्दिक कथनों का प्रयोग का मतलब ये होता है कि आपने देखा नहीं, घूर दिया, किसी को डरा दिया, तो इस प्रकार का जो पुनर्बलन होता है वो नकारात्मक अशाब्दिक होता है। तो ये आपको नहीं करना है। तो इसमें आपको, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको रेटिंग मिलेगी अच्छी, वरना तो 1 या 2 रेटिंग में से कुछ मिलेगी। तो इस प्रकार से रेटिंग की जाएगी। तो ये शिक्षक द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात शिक्षक को अगर लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए वो समालोचना में सुझाव देंगे, समालोचना करेंगे, सुझाव देंगे, और जो भी कमियां हैं उसको बताएंगे। थैंक यू सो मच।